इस वेव्स के लेक्चर 3 में हम लोग ट्रैवलिंग वेव और उसके फेस का टॉपिक रहेगा। फोकस है, जैसे कहा कि साइनोसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव्स पे। उसका इक्वेशन आपको पता है, एसएचएम में देखा हुआ है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे प्लस माइनस के एक्स लिखेंगे, प्लस इनिशियल फेज फाई नॉट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हर सिंबल का मतलब क्या है और फेस का टाइम या डिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या। यही जो के ओमेगा फाई वाले आइडियाज, जो आगे आपको साउंड वेव्स और भी सारे चैप्टर और भी आगे बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये बार बार यूज होते रहते हैं एग्जाम्पल्स पे वगैरह। प्रोग्रेसिव वेव मतलब वेव को जो एक डायरेक्शन में ट्रैवल करे और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे, कोई डैम्पिंग नहीं। एनर्जी सोर्स से मीडियम में आगे कैरी होती है। हर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अराउंड पीरियोडिक मोशन करता है। अब हम इसी का सबसे सिंपल केस लेंगे, जो होता है साइनोसॉइडल। और ये है साइनोसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव। यहाँ जो शेप दिख रहा है, जैसे वाई साइन थीटा, इसीलिए इसको साइनोसॉइडल बोला गया है। अब दो अलग मोशंस को कंफ्यूज नहीं करना है। पूरा वेवफॉर्म राइट साइड मूव कर रहा है, ये वेव का मोशन है। हर इंडिविजुअल पार्टिकल ऊपर नीचे एसएचएम कर रहा, ये मीडियम का मोशन है। देखो, समझ गए? वेव की स्पीड और पार्टिकल की स्पीड अलग चीजें हैं। लॉन्ग स्ट्रिंग को चलो टेंशन पे रखते हैं, लेफ्ट हैंड को बोलेंगे एक्स जीरो। वहां पे एक वाइब्रेटर से एसएचएम कराओ, तो सोर्स का मोशन हम लिख सकेंगे y ऑफ जीरो टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये तो आपको पता है। तो ये डिस्टरबेंस राइट साइड जाती है। अब हर पॉइंट सेम एसएचएम करेगा ऑब्वियसली, सिर्फ टाइम डिले के साथ, क्योंकि डिस्टरबेंस धीरे धीरे पहुंचेगा। तो पोजीशन एक्स पे पहुंचने में टाइम लगता है, और कौन सा है वो? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, एक्स बाय वी। तो वहां का मोशन सोर्स जैसा ही है, बस लेट स्टार्ट होता है। तो सोर्स के लिए y जीरो टी, तो एफ टी होगा, और ये होगा ए साइन ओमेगा, है ना? कोई इनिशियल फेज नहीं, सीधा। हम मीन से शुरू करते हैं, वाइब्रेट कराते हैं। राइट गोइंग वेव के लिए जनरल रूल होता है, आपको पता है, जैसे हमने देखा कि t को रिप्लेस कर दो t माइनस एक्स वी से, एक्स बाई वी से, है ना? तो इसीलिए y ऑफ एक्स टी लिखेंगे फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी। ये हो जाएगा a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। यही बेसिक इक्वेशन साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव की। अब नए पैरामीटर k को डिफाइन करते हैं यहाँ। k हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। इसको वेव नंबर या प्रोपगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे जैसे टाइम में फ्रीक्वेंसी होता है, ये समझ लो स्पेस की फ्रीक्वेंसी है।
साथ ही v इक्वल टू लैम्बडा बाई टी या एफ लैम्बडा, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ। इनको कंबाइन करो, ओमेगा बाई के इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्बडा। तो इसको लिखेंगे लैम्बडा टी इज इक्वल टू वी। तो इससे समझ में आता है कि ओमेगा निकल के आता है केवी। ठीक है, तो ये रिलेशंस जो आगे मतलब प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली यूज होते हैं। और अगर मतलब जैसे मैं जिक्र करता हूँ गैस डायनेमिक्स का, तो वहां भी ये के ओमेगा रिलेशन आते हैं। बस ये है कि वाई की जगह प्रेशर और डेंसिटी होता है। अब जो हमारा एक्सप्रेशन था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, तो ओमेगा तो हमने देखा के वी, तो y हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। तो स्टैंडर्ड राइट गोइंग साइनोसॉइडल वेव के लिए y ऑफ एक्स टी हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, इसमें साइन पैटर्न याद रखना इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। लेफ्ट गोइंग के लिए साइन उल्टा हो जाता है, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इनिशियल फेस अगर कुछ हो फाई नॉट, तो राइट गोइंग लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, और वैसे ही लेफ्ट में भी प्लस फाई नॉट आ जाएगा। और ओमेगा के को टी लैम्बडा से लिख दो, तो हम लिख सकते हैं ए वाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी प्लस माइनस एक्स बाय लैम्बडा, और ये प्लस जो रहेगा इनिशियल फेस। अब इसको जनरल फॉर्म में देखो, y हो जाएगा ए साइन 2 पाई टी प्लस माइनस एक्स बाय लैम्बडा, प्लस साइन लेफ्ट गोइंग माइनस साइन राइट गोइंग। अगर इनिशियल फेज हो तो इसी को आप प्लस फाई लिख दो, या फाई या फाई नॉट जो भी है। देखो अब कितने पैरामीटर से, अब फुल सेट देख लो, ए लैम्बडा कैपिटल टी एफ वी के ओमेगा और फाई। रिलेशंस देख लो, v इक्वल टू एफ लैम्बडा इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, है ना। ये गोल्डन ट्रायंगल है, समझ लो, बार बार इस्तेमाल होगा, मैं फिर कहता हूँ। प्रैक्टिकल व्यू देखते हैं, दो स्नैपशॉट, कुछ टाइम डेल्टा टी में पूरा पैटर्न, डेल्टा एक्स शिफ्ट हो गया, समझो। तो v हमारा होता है एक्स बाई टी। साइनोसॉइडल केस में हम इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, देखो अब y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, इसका फेस जो है फाई इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट है। समझ गया आप? पूरा जो पूरा अंदर ब्रैकेट में है, उसको हमने यहाँ पे फाई कहा है। जो क्रेस्ट या कोई फिक्स्ड फीचर है, उसके लिए फेस कांस्टेंट रहता है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करो, तो ओमेगा माइनस के डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो हो जाए। इसीलिए डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के आर। अब यही वेव स्पीड है, v इक्वल टू ओमेगा बाई के, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा।
इसी को डालने से v इक्वल टू एफ लेमड़ा अपना फैमिलियर रिलेशन वापस आ जाए। देखो ये सारा ऐसे प्रैक्टिस से जुड़े हुए एक दूसरे से। अब जनरल राइट गोइंग वेव जो है y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस पाई, है ना। यहाँ पे हम ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकते हैं, बट फेस को समझेंगे फिर ये समझ में आए। इनिशियल इंस्टेंट पे क्या लिखेंगे, इनिशियल कंडीशन में टी जीरो, लेकिन हम एक्स भी अगर जीरो ले तो डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे वाई जीरो जीरो इक्वल टू ए साइन फाइव, ना बाकी तो सारा जीरो। अब अगर फाइव ग्रेटर देन जीरो हो तो साइन ग्राफ ओरिजिन से लेफ्ट शिफ्टेड दिखाई देगा, ये समझो आप। हाँ, अगर फाइव लेस देन जीरो हो तो राइट शिफ्टेड, समझो। हाँ, ग्राफ बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स में ये शिफ्ट समझना बहुत जरूरी होता है। राइट गोइंग वेव को हम लिखेंगे ए साइन टू पाई स्मॉल टी बाई टी माइनस एक्स बाय लेमन प्लस अपना जो फेज है फाइव। मान लो फिक्स्ड एक्स पे टाइम चेंज होने से फेज बदलेगा, है। तो टी वन टी टू पे फेजेस क्या लिखेंगे हम, है? जैसे फाई ऑफ टी वन, पूरा अंदर का ब्रैकेट है, तो उसको लिखेंगे टू पाई टी वन बाई टी माइनस एक्स बाय लेमन प्लस इनिशियल फेज। तो अब फाई ऑफ टी टू क्या लिखेंगे, टू पाई टी टू बाई टी माइनस और ये प्लस इनिशियल, इनिशियल का फेज। इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करें तो इसी को हम डेल्टा फाई बोलते हैं। कई कई बार डेल्टा थीटा भी बोलते हैं, यहाँ पे फाई लिया है। तो डेल्टा फाई देखो आ जाएगा आपका टू पाई टी टी टू माइनस टी वन, इसी को हम टू पाई टी डेल्टा टी बोल देते हैं। टू पाई बाई टी, क्योंकि टी तो डिनोमिनेटर में था तो वो नीचे नीचे ही। अब एक फिक्स्ड पॉइंट पर डेल्टा फाई हो जाएगा टू पाई बाई टी डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी हमारा टी है, समझ लो, पूरा टाइम पीरियड, तो डेल्टा फाई टू पाई आएगा, मतलब पार्टिकल एक फुल साइकिल कंप्लीट करके सेम पेस में आ गया, है ना। टी तो पूरे साइकिल का है देखो। तो जनरल रूल हम फेस चेंज के लिए टू एन पाई रख सकते हैं, तो ये है सेम फेस। इसी तरह से टू एन प्लस वन पाई अपोजिट फेस। हमने ये अगले लेक्चर में थोड़ा देखा था, यहाँ पे थोड़ा कॉन्क्रीट हो जाए। अब टाइम फिक्स करो, मतलब टी को कांस्टेंट कर दो। तो दो पॉइंट्स ले लो कोई भी, एक्स वन एक्स टू, तो उनके फेस कैसे लिखेंगे, फाई ऑफ एक्स वन टू पाई टी बाई टी माइनस एक्स वन बाय लैम्बडा प्लस फाई। फाई टू लिखेंगे टू पाई टी बाई टी एक्स टू बाय लैम्बडा प्लस फाई। सब्सट्रैक्ट करो तो डेल्टा फाई आपका आएगा टू पाई बाय लैम्बडा एक्स टू माइनस, इसी को टू पाई बाय लैम्बडा डेल्टा एक्स बोल दो। अब देखो ये रिलेशन आप इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ना इवन कॉम्प्रेसिबल फ्लोज, सीएफडी, गैस डायनेमिक्स, यही यूज होता है। एनीवेज ट्वेल्थ में तो यही आपका बेस है रे ऑप्टिक्स के लिए। सो फॉर सेपरेशन ऑफ डेल्टा एक्स, दो पॉइंट डेल्टा एक्स से सेपरेटेड है, तो डेल्टा फाई हो जाएगा टू पाई बाय लैम्बडा डेल्टा एक्स। अगर डेल्टा एक्स हमारा एन टाइम्स लैम्बडा है तो हम डेल्टा फाई को लिखेंगे एन टू पाई फुल साइकिल पार्टिकल इन फेस, समझे। तो क्योंकि लैम्बडा ही तो साइकिल है,
है ना? तो अगर डेल्टा एक्स एम लेमडा बाई टी, अगर यहाँ पे हमारा एम जो है वो ऑड ले लेते हैं, है ना, तो देखो आउट ऑफ फेस की कंडीशन निकल के आई। देखा, डेल्टा फाई इक्वल टू एम पाई, है ना, लेमडा बाय टू ही तो पाई होगा। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस से फेस डिफरेंस का फॉर्मूला इंटरफेरेंस में स्टैंडर्ड टूल है। चलो देख, यहाँ तीन पार्टिकल ए बी सी इक्वली स्पेस्ड है, वेव साइनोसॉइडल है, वेवलेंथ लैम्बडा, ये दिया है ए और बी का स्पीड सेम है, ए और सी का वेलोसिटी सेम है, डिस्टेंस का रिलेशन निकालना है। सेम स्पीड बट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम, साइन क्या हुआ, तो एसएचएम में ये जब फेस डिफरेंस पाई हो तो एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे, देखा था हमने अगले लेक्चर में। स्पाशियली ये लेमडा बाय टू सेपरेशन है, ठीक है, ओके। तो ए बी मिनिमम डिस्टेंस लेमडा बाय टू हो जाए, ए और सी का सेम वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब सेम फेस, तो सेपरेशन हो जाएगा लैम्डा। ओके, देखो यहाँ हमें दिया है y इक्वल टू 4 sin पाई बाई टू टी प्लस एक्स बाई एट। देखो यहाँ सब सेंटीमीटर और सेकंड यूनिट्स, ये आपको ध्यान रखना है क्या यूनिट्स दिए है, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, और फिर ए दिया है सेम पार्टिकल के लिए 0.4 सेकंड का टाइम गैप से फेस डिफरेंस, और बी में सेम टाइम पे 12 सेंटीमीटर अपार्ट दो पार्टिकल का फेस। देखो, समझे, पहले इसको स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो y कैसे लिखेंगे, y 4 sin पाई 32 लिख दो, 16t प्लस एक्स, ये अब हमको समझ में आता है, ये हमारा फॉर्म। इसको अगर a sin 2 पाई बाय लेमड़ा वी टी प्लस एक्स से कंपेयर कर सकते हैं, देखो यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो a तो हमारा हो गया 4, लेमड़ा क्या हो जाएगा, सीधा निकल गया 32, और v सीधा 16, जो टी के साथ है वही। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होता है v बाय लैम्बडा, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज, सेम पार्टिकल डिफरेंट टाइम्स पे T1 T2, तो फेस डिफरेंस हमें पता है, हम लिखते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, या ओमेगा 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ पे फोर 0.5 है तो ये सीधा आ जाएगा पाई, ठीक है, और डेल्टा टी 0.4 है तो डेल्टा फाई पाई टाइम्स 0.4 लिख दो, ये 72 डिग्री, मतलब पाई 4.45 हो जाएगा ये। अब पार्शियल फेस डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने देखा, डेल्टा फाई होता है 2 पाई बाय लेमड़ा डेल्टा एक्स, है ना, यहाँ लेमड़ा 32, डेल्टा एक्स 12 सब सेंटीमीटर, तो डेल्टा फाई लिखेंगे पाई बाय 32 टाइम्स 12, 3 पाई बाय 4, तो 12 सेंटीमीटर अपार्ट दो पार्टिकल हर इंस्टेंट पर 3 पाई बाय 4 आउट ऑफ फेस होंगे, ऐसा है। देखो वेव ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, लेमड़ा 3 मीटर, फ्रीक्वेंसी दिया है 8, किसी इंस्टेंट पे x इक्वल टू 5 मीटर वाले पार्टिकल को, मतलब y इक्वल टू प्लस 0.5 सेंटीमीटर पे है, लिखा, जो पार्टिकल का y है, और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, पूछ क्या रहे हैं, इस इंस्टेंट पर सबसे नियर ऐसा कौन सा पार्टिकल है, ऑब्वियसली x ग्रेटर देन 5 है, जो अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हो,
हाँ, देखो समझो इसको, समझ गए? ओके, देखो यहाँ पे आप लेते हैं कि पॉइंट ए जो x=5 पे है, उसका y दिया है a/2, है ना? देखो, ये पार्टिकल का y है, वो पॉइंट का x में था, और वेलोसिटी पॉजिटिव दी है। एसएचएम सर्कल सोचो आप, है ना? एसएचएम के सर्कल के लिए आप ऑसिलेशंस लेक्चर 0 को मैं रिफर करूंगा। y=a sin phi, a/2 है विथ वेलोसिटी अप, तो सीधा फाई ऑफ ए जो है हमारा, वो पाई/6 निकल गया है। और पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जो बी वाला है, वो फाई भी निकल गया पाई/2 पे। मतलब ए से आगे जाकर नियरेस्ट पॉजिटिव एक्सट्रीम के लिए इफेक्टिव फेस जंप एक पूरा सर्कल, जो ए का एंगल है, अब इसको कई बार 5/3 लिखा हुआ है, हम इसको इग्नोर करते हैं अभी। रिलेशन आएगा हमारा, पता है डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई/λ डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स निकालो, और ये जो एक्स ऑफ बी पूछा है, वो आ जाएगा फाइव प्लस डेल्टा एक्स। फाइव तो था ही हमारा ऑलरेडी, एक्स ए। लेकिन इसमें मेन कोर आइडिया क्या है कि फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को रिलेट करना है बस। वेव है y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब एट x इक्वल टू 0 टी डिस्प्लेसमेंट दिया है a/2, और y इंक्रीज हो रहा है, फाइव को फाइंड करो। पहला कंडीशन है a/2 इक्वल टू ए साइन फाइव, तो साइन फाइव आपका आ जाएगा 1/2, तो फाइव आपका पाई/6 ना, या फिर ये फाइव पाई/6 भी लिख दो, क्योंकि सर्कल है, तो ये सारे। अब साइन को निकालने के लिए हमें पता है dy/dt, है ना? ये लेक्चर 0 अगर देख लो एसएचएम का, तो क्लैरिटी मिल जाएगी सबकी। तो dy/dt होता है माइनस ओमेगा ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों जीरो, x0 t0, तो dy/dt माइनस ओमेगा कॉस, सॉरी ए कॉस फाइव मिलेगा। y इंक्रीज हो रहा है, मतलब dy/dt ग्रेटर देन जीरो है, तो माइनस कॉस फाइव ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है कॉस फाइव लेस देन जीरो, है ना? देखो, तो 5/6 का कॉस पॉजिटिव, और 5 पाई/6 का नेगेटिव, 5 पाई/6 तो वहां आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां से हम करेक्ट इनिशियल फेज लेंगे 5 पाई/6। ये आसान है, एक बार अगर आप आपको सर्कल से, फेजर से आपको निकालना प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ये सब चीजें आसान लगेगी। वेव दिया है y इक्वल टू 2 मिलीमीटर, साइन 3t - cx बाय प्लस 5 पाई/4, एक्स दिया है सेंटीमीटर। अच्छा, p इक्वल टू 0 पे फेज एट x1, मतलब x1 दिया है पाई/3 सेंटीमीटर, x2 दिया है पाई/2 सेंटीमीटर, निकालना है, और उनका फेज डिफरेंस। p इक्वल टू 0 पे इक्वेशन y इक्वल टू 2 sin - 6x प्लस पाई/4, x1 पाई/3 डालो तो फाई1 निकलेगा -6 पाई/3 प्लस पाई/4 7 पाई। x2 अगर पाई/2 डालो, तो फाई2 निकलेगा -6 पाई/2 प्लस पाई/11। अब फेस डिफरेंस होता है, सॉरी, फाई1 माइनस फाई2, तो ये आपका पाई निकल गया। तो दोनों पॉइंट आउट ऑफ फेस है, मतलब एक अगर क्रेस्ट लियो तो दूसरा ट्रफ हो जाए। दो वेव्स सेम स्ट्रिंग पे है, y1 इक्वल टू 2 sin 20x - 32, दूसरा है y2 इक्वल टू 2 sin 25x -
पहला है x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, t इक्वल टू 2 सेकंड पे फेस डिफरेंस क्या है? अच्छा, अब किस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव x पे t इक्वल टू 2 सेकंड इनका फेस डिफरेंस प्लस माइनस पाई ना, मतलब परफेक्ट कैंसलेशन है ना। अब तो ये तो वेव्स है, इंटरफियर करेंगे, आउट ऑफ फेज होंगे तो कैंसिल करेंगे। ओके, तो पहले फेजेस निकालो। फाइव वन आ जाएगा 20x - 32, फाइव टू आ जाएगा 25x - 42। फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाइव, फाइव वन माइनस फाइव टू। ये आपका आ गया -5x + 8। अब प्लग इन करो, x इक्वल टू 5, t इक्वल टू 2, तो डेल्टा फाइव आपका आ जाएगा -9 रेडियन, है ना। तो मैग्नीट्यूड होता है 9 रेडियन। यहाँ से पता चलता है कि टाइम और पोजीशन के साथ फेज डिफरेंस कैसे डिपेंड कर रहा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमको पता है डेल्टा फाइव, फाइव मॉड्यूलस ऑफ 2 पाई, तो डेल्टा फाइव निकलेगा 5 + 2n पाई। ठीक, तो इसको -5x + 8t के इक्वल रखो, t इक्वल टू 2 डाल दो, 5 + 2n पाई इसको इक्वल कर दो -5 + 16 से, हो गया। रीअरेंज करो, तो आपका 5x इक्वल टू 16 - 1 + 2n, 5। तो यहाँ पे ऐसा इंटीजर चूज करो जिससे x सबसे छोटा पॉजिटिव आए, ये था। को ये टाइप के सवाल आपको सुपरपोजिशन प्लस फेज थिंकिंग सिखाते हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन अभी आपका अगर कच्चा है तो आगे धीरे धीरे ये सब पक्का हो जाएगा। अभी आप जस्ट हैंग ऑन एंड विल गो अहेड। पाई दिया है 2 सेंटीमीटर, साइन kx - ओमेगा t, के पाई दिया है, उसका के का यूनिट हो जाएगा रेडियन पर मीटर। ओमेगा 2 पाई इसका यूनिट होता है सेकंड रेडियन। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड निकाल लें। फॉर जनरल स्टैंडर्ड देखो, y इक्वल टू a साइन kx - ओमेगा t + 5। यहाँ से सीधा आपको a मिलेगा 2 सेंटीमीटर। लैम्बडा के लिए हमको चाहिए होता है 2 पाई/k, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2 पाई/पाई होगा, ये 2 मीटर आ गया, देखो देखो सीधा। एफ होता है हमारा ओमेगा 2 पाई, ओमेगा/2 पाई। यहाँ से हमारा एफ सीधा निकल के आ गया 1 हर्ट्ज। स्पीड होता है f/लैम्बडा, ये भी 2 मीटर में है ना। इस तरह के डायरेक्ट रीडिंग न्यूमेरिकल एग्जाम में आसान मार्क्स देते हैं, डायरेक्ट आप मैच करने। बस इक्वेशन को स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, तो ये करना आपको आना चाहिए। चलो समरी कर लेते हैं। साइनोसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव को हम लिखते हैं y ऑफ xt इक्वल टू a साइन ओमेगा t + -kx प्लस इनिशियल फेज। अब जहाँ k क्या होता है 2 पाई/लैम्बडा, ओमेगा 2 पाई है, v ओमेगा/k इज इक्वल टू f/लैम्बडा, गोल्डन ट्रायंगल। इनिशियल फेज जो होता है फाइ नॉट, वो दोनों x0 और t0 पे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी फिक्स होती है। ठीक है, अच्छा। अब फिक्स्ड पॉइंट पे टाइम डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2 पाई/t डेल्टा t। और फिक्स टाइम पे पाथ डिफरेंस से डेल्टा फाइव इक्वल टू 2 पाई/लैम्बडा डेल्टा x। ये दो फेज के लिए बहुत अच्छे रिलेशंस है। और देखो पॉइंट जो है एन लैम्बडा से सेपरेटेड है तो इन फेज, और अगर लैम्बडा/2 से सेपरेटेड है तो आउट ऑफ फेज। ठीक है, इसको आप 2n/, भी बोलो ना, एन लैम्बडा को 2n/, बोलो, लैम्बडा/2 को 2n +
वन, वो वाला फॉर्मूला है। ठीक है। ये जेई और सीबीएसई क्वेश्चन का काफी सारा पार्ट इसी से है कि गिवन इक्वेशन से ए लैम्डा एफ वी के ओमेगा टी फाइ रीड करो, है ना, फिर फेज टाइम पाथ रिलेशन अप्लाई करो। देखो यही कॉन्सेप्ट है, पहले रीड करो और ये अपने इक्वेशंस। यार अब ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ये आप हमने जो किया, ये साउंड वेव्स में, और खास करके इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शंस, और फिर आगे जाके यूनिवर्सिटी में जो भी कंप्रेसिबल फ्लोज कहते हैं में, ये सारे यही चीजें काम आने वाली।